हरे कृष्णा। तो ये 23वां श्लोक हमने आज पढ़ा। इसमें बता रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये कौन बोल रहे अभी हैं? मंगलाचरण नहीं करना। हाँ, करेंगे, बस 1 मिनट। तो ये कौन कौन बोल रहा है? अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अर्जुन का भाव यहाँ है कि वो देखना चाहता है, और उसने विशेषण, अर्जुन ने विशेषण लगाया है कि दुर्बुद्धि पुत्र की प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हैं। तो इसके तात्पर्य में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमें समझ आने चाहिए? तो दुर्योधन का जो मनोभाव है, या जो कुरु वंश है, मतलब खासकर धृतराष्ट्र और जो उसके पुत्र, लिखा है ना धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, मतलब अगर एक पिता अपने पुत्र को सही बुद्धि देगा तो उसका यश होता है, और अगर वो नहीं दे पाता है तो उसका अपमान भी होता है। तो यहाँ पर एक तरह के धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र का अपमान जैसा हो रहा है कि जब उनको संबोधित किया जा रहा है दुर्योधन को, तो बोला है धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र। तो ये क्या है, उसका 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 सम्मान नहीं हो रहा है कि हाँ, धृतराष्ट्र के दुर्योधन के पिता जो हैं वो धृतराष्ट्र हैं। तो ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वह उसी के समान धर्मा, मतलब उसी के तरह पापी धर्म समान धर्मा, मतलब उसी की मनोबुद्धि वाले रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी उसी की बगल में विराजमान थे। तो इसमें क्या क्या टीचिंग्स मिल रही हैं कि, बताइए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ उनके बारे में शिक्षा है। यहाँ अर्जुन डायरेक्ट दुर्योधन का नाम ना लेके उसमें से एडजेक्टिव से संबोधित कर रहे हैं, दुर्बुद्धि पुत्र।
हम्म। तो इससे ये पता चलता है कि वे उसका नाम तक नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता धृतराष्ट्र की पापपूर्ण योजनाओं का भागी रहे हैं। और उन्होंने बहुत कोशिश की पांडवों को मारने की, जैसे लाक्षागृह ग्रह में उन्हें जलाने की, और भी बहुत कभी विष पिलाने की। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की अपने पिता के साथ मिलकर कि वो पांडवों को मार सके। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अर्जुन देखना चाहते हैं कि जो अपोनेंट टीम है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं चाहते, बट वो ये देखना चाहते हैं कि जो अपोनेंट टीम है उसमें कौन कौन लोग आए हैं। तो इसमें ये प्रभाव बहुत फिट बैठता है, जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि दुर्योधन जो है वो एक दुर्बुद्धि व्यक्ति है, तो उसके संग के कारण उसके मित्र भी उसी के जैसे ही होंगे, कोई अच्छा मित्र तो होगा ही नहीं। तो वो ये भी देखना चाहता है कि कौन और बेवकूफ लोग हैं जो इसकी हेल्प करने आए हैं। यस। थर्ड पॉइंट इसमें यह आता है कि वो कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि रेफर करेंगे पिछले के दो श्लोकों में, क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण तो है ही है उनके साथ साथ, लेकिन भाग्य की देवी लक्ष्मी और हनुमान जी भी उनके साथ हैं। तो उन्हें अपनी जीत पर पूरा विश्वास है। राइट। तो यहाँ पर अगर हम बैक में जाते हैं थोड़ा, अगर महाभारत में जाते हैं, तो धृतराष्ट्र जो हैं, जब दुर्योधन का बर्थ होता है, जब जब तो उस समय ही अ, उनको बोला जाता है कि ये जो ये जो पुत्र तुम्हारे परिवार में जिसका जन्म हुआ है कुल में, ये तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश करेगा, तो तुम इसको अभी से मार दो। तो ऐसा उनके बर्थ के बाद ही बोला जाता है। और वो कौन कौन बोलते हैं, मुझे जो जितना याद आ रहा है, गुरु उनके। कौन बोलते हैं, व्यासदेव बोलते हैं शायद, क्योंकि जब वो आते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि गांधारी के जो गर्भ होता है उसमें कुछ कुछ लगता है, तो उससे उनके गर्भ से जो कुछ मांस का टुकड़ा बाहर निकल आता है, तो उनको लगता है कि अब उनका गर्भपात हो चुका है। तो उस समय व्यासदेव आते हैं, तो वो उसी उसी मांस को 100 टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उसमें कुछ घी वगैरह डालते हैं। तो उससे उनके 100 पुत्र पैदा होते हैं। और ये, हाँ, जो जो गांधारी होती हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, क्योंकि कुंती महारानी का पुत्र पहले जन्म ले ले चुका होता है। तो और उनको उनको पता चल जाता है कि क्योंकि कुंती का पुत्र पहले जन्म हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज का जन्म होता है। तो उनको ये गुस्सा होता है कि मेरा पुत्र तो राजा बनने से रहा, तो वो अपने गर्भ पे जोर जोर से प्रहार करती हैं। तो जब वो प्रहार करती हैं, तो उनके गर्भ से कुछ मांस का लोथा बाहर आ जाता है। तो इसको देखकर जो है, तो धृतराष्ट्र जो हैं वो व्यासदेव को बुलाते हैं, ये क्या हो गया देखो। तो वो उसी मांस को 100 हिस्सों में विभाजित करते हैं, उसमें कुछ घी वगैरह कुछ मंत्र से, फिर उनमें से 100 पुत्र की प्राप्ति होती है गांधारी को, माता गंधारी को। तो जैसे ही ये पहला पुत्र पैदा होता है, तो ये कैसे चीखता है, जैसे जैसे कोई असुर, जैसे आपने देखा होगा जो ये प्रहलाद महाराज वाली मूवी आपने देखी। तो जब जब हिरण्यकशिपु और जब ये दोनों भाई पैदा होते हैं, तो कैसे चिल्लाते हैं ना, एकदम से चीख रहे हैं जैसे। तो ये जब दुर्योधन का जब जन्म होता है, तो एकदम बादल काले काले आ चुके होते हैं, पस की वर्षा होती है, सारे इनऑस्पिशियस साइंस दिखने लगते हैं। तो बहुत कुछ, सब कुछ विपरीत होता है। तो उसी समय उसको व्यासदेव उनको बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे कुल का ये नाश कर देगा, पूरे कुल का नाश कर देगा, तो तुम इसका त्याग कर दो। तो धृतराष्ट्र क्योंकि बचपन से ही, एज ऑब्वियस, वो अपने पुत्र मोह मोह में होते हैं। उनको था कि मैं तो अंधा हूं, तो अब मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, तो उस मोह में वो ऐसा नहीं करते। तो उसके बाद, क्योंकि जो धृतराष्ट्र का मनोभाव, मन मन की इच्छा है ना, अब जैसे होता है ना, एक पिता अगर डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो डॉक्टर नहीं बने, तो वो चाहेंगे कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर डॉक्टर बने। तो इसी तरीके से धृतराष्ट्र का भाव भी ऐसा था कि मैं तो राजा बन नहीं पाया क्योंकि मैं अंधा था, लेकिन मेरा बेटा तो राजा बनना चाहिए, वट एवर बी द केस, क्योंकि बड़ा तो मैं ही हूँ। क्योंकि अगर उनके उनके वंशज में देखेंगे, तो पांडु उनसे छोटे भाई थे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया था। तो उनको था कि वैसे तो हकदार मैं हूं, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं अंधा हूं इसलिए मैं राजा नहीं बना, लेकिन मेरा पुत्र
उत्तरदायी है, वो बिल्कुल कैपेबल है, और वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उस समय जब उसको देखा तो उसके अंग वगैरह सब ठीक थे, तो उसने बोला ये बाद में राजा बनना चाहिए। तो बेसिकली धृतराष्ट्र का दुर्योधन के साथ ये जो सांठ गांठ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली धृतराष्ट्र की इच्छा है, जो वो दुर्योधन के माध्यम से अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वो दुर्योधन की सारी योजनाएं को मानते हैं कि हाँ इनको जला देते हैं, इनको मरवा देते हैं, इनको जहर दे देते हैं। तो सारा जो पीछे जो कहते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं, जिसका माइंड है पीछे, कहते हैं ना एक व्यक्ति का दिमाग चलता है, तो वो धृतराष्ट्र है, मास्टरमाइंड। मास्टर माइंड है वो। तो एक्चुअली में दुर्योधन को अगर सही संरक्षण मिला, सही डायरेक्शन मिला होता बचपन से, उसके पिता ने, धृतराष्ट्र ने बोला होता कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं मारना चाहिए, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अपनी इच्छा पूरा करना चाहते थे दुर्योधन के माध्यम से, इसलिए वो उसके जो उसकी पापपूर्ण योजनाएं थे उसमें हमेशा साथ दे रहे थे। तो इसमें हमें ये सीख मिल सकती है कि मतलब पेरेंट्स का रोल बच्चों के परवरिश में कितना इम्पोर्टेंट है। कि अगर बच्चे जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा मान लो छोटी मोटी चोरी कर रहा है, तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं, छोटी तो चोरी की है। तो बाद में जब वो बड़ी बड़ी चोरी करता है, ऐसा मैंने एक स्टोरी सुना था कहीं, मुझे पूरा याद नहीं है, कि एक किसी बच्चे को फांसी होती है, तो उसको उसने बहुत बड़ी बड़े चोरी मतलब डाके डाले होते हैं, बैंक्स में चोरी वोरी की होती है, बचपन से उसने छोटी छोटी चोरियां की होती हैं। तो छोटी छोटी चोरी करते 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 अब वो बैंक में डाके डालता था। तो बहुत सारे बैंकों में डाके डालता था, तो अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और उसने किसी जगह पे क्या किया कि अब वो डाका डालते हुए किसी ने उसको रोका, तो उसने उसका मर्डर भी कर दिया। तो उसके बाद उसको जब फांसी की सजा हुई, तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने बोला मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब वो जेल में उसकी माँ मिलने आती है, तो वो उसको बोलता है कि थोड़ा मेरे पास आओ, मेरे को कान में कुछ बोलना है आपको। तो वो जो आदमी होता है, वो जेल के अंदर से ऐसे, माँ जब ऐसे कान लाती है सलाखों के पीछे, तो अपने दांतों से अपने माँ के कान को काट काट देता है। और वो माँ बहुत चिल्लाती है, तो बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, मैं तो तुमसे मिलने आया, तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। तो बोलता है कि मैं इसलिए तुमसे इतना, मेरे को इतना द्वेष है तुमसे, कि जब मैं बचपन में छोटी छोटी चोरियां करता था, अगर तुमने मुझे उस समय रोक लिया होता तो मैं आज यहाँ फांसी नहीं मुझे लग रही होती। तुमने मेरे को बोला कोई बात नहीं बेटा, छोटे अभी छोटा है, ये है वो है। तो यहाँ पर वही चीज समझ आती है कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के जितने भी पापपूर्ण इच्छाएं थी उसको कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये चीज धर्म के विरुद्ध है। वो भी हम लोग के ही परिवार के हैं, वो उसने आज तक कभी नहीं बोला। इसलिए यहाँ बोला कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि, तो धृतराष्ट्र को भी बताया जा रहा है, और उसके जो पुत्र हैं दुर्बुद्धि, वो क्योंकि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दोनों यहाँ पर यूज हो रहा है वर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एज ए पेरेंट, कि जब भी हमारे डिपेंडेंट जो हैं अगर वो कुछ गलती करते हैं, तो अगर हम उनको समझाएंगे नहीं, तो वो उस वक्त तो लगेगा उनको कि चलो हाँ मेरे पापा मम्मा मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में बाद में बड़े होके वही बच्चे हमको गालियां भी देंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सही डायरेक्शन देना, है ना। तो अर्जुन, तो उसके बाद लिखा है अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वह उसी के समधर्मा रहे होंगे। तो अब जैसे बिंदु माता जी ने बताया कि लाइक सेम सेम प्रवृत्ति के लोग एक साथ मिलते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दुर्योधन जो था वो बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ भी था। ये वहां से पता चलता है कि जो कर्ण जो थे, वो क्योंकि वो थे तो कुंती माता के पुत्र थे, लेकिन उनको पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। तो जब ये देखा उन्होंने कि कर्ण जो है, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो जब उसने कर्ण को देखा कि ये बहुत शूरवीर है, और क्योंकि दुर्योधन अर्जुन से बचपन से ही द्वेष करता है, तो इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की। उसका ये पर्पस नहीं था कि मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि कर्ण जो है वो दुर्योधन जैसे ही थे।
तो कर्ण जो है वो, अगर देखा जाए तो बहुत ही दानी व्यक्ति, बहुत ही मतलब सभ्य व्यक्ति था। बट उसको ये था कि मेरी माता पिता ने मेरा त्याग क्यों कर दिया, वो एक द्वेष था। तो उसका फायदा उठाया दुर्योधन ने। तो यहाँ पर जो जो दुर्योधन के साथ जो मिले हुए लोग हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उसी की प्रवृत्ति वाले हों, या दुर्योधन ने उनको यूज किया हो, या वो दुर्योधन को यूज करना चाहते हो अपने किसी मनोभाव को पूरा करने के लिए। होते हैं ना कि जैसे पहले पहले होता था, आज भी होता है कि जैसे बड़े बड़े मल्टी बिलियनियर फैमिलीज के बीच में आपस में कुछ संबंध हो जाता है, बेटे बेटी की शादी हो जाती है कि चलो हम बिजनेस आगे हम साथ में करेंगे। तो वो गोल कुछ और होता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैरिज होती है बच्चों की। तो इसी तरीके से दुर्योधन बहुत ही चतुर व्यक्ति था। तो वो क्या करता था कि हर चीज में देखता था कि मेरा फायदा कहाँ है। अब कर्ण को साथ में लेने में उसको फायदा था कि कर्ण अगर मेरे साथ रहेगा तो ये अर्जुन को मार देगा। तो क्योंकि दुर्योधन को ये 100% पता था कि मैं अर्जुन को कभी युद्ध में हरा नहीं पाऊंगा, और हमारा युद्ध जरूर होगा। क्योंकि अगर दुर्योधन को राजा बनना है तो अर्जुन को मारना पड़ेगा उसको। तो इसलिए कितना प्लानिंग करके जो है वो दुर्योधन चल रहा है बचपन से, कि उसने कर्ण को अपना फ्रेंड बनाया, उसको राज्य दिया, अंग अंग देश का राज्य काज दिया। फिर उसके बाद उसको मतलब उसके साथ उसकी कोई भी नीड्स होती थी उसको फुलफिल करता था। तो ये चीज, ये बहुत शातिर जो क्लेवर लोग होते हैं, वो ऐसे बाकी जो थोड़े से मतलब नेचर से सम सौम्य लोग होते हैं उनको यूज भी करते हैं। तो अर्जुन युद्ध के प्रारंभ से होने से पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। वो पिछले श्लोक में भी क्लियर था, और यहाँ प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि उसका कोई ऐसा, अर्जुन का ऐसा कोई थॉट नहीं था माइंड में कि हाँ अब हम समझौता करेंगे। तो उसका रीजन भी आगे दिया हुआ है। उसको पता था कि मेरे साथ में भगवान कृष्ण है, तो मेरी हार तो पॉसिबल नहीं है। बट वो जस्ट देखना चाहते थे कि कौन कौन युद्ध करने आया। ये दो तीन जो शिक्षाएं हैं, ये मुझे इसमें वर्स में बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताते हैं, बिटवीन द लाइंस होते हैं वो सब। तो ये हम देख सकते हैं इन अवर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ, कि हमें बचपन से ही बच्चों को किस तरीके से उनको उनका परवरिश करना चाहिए। कोई गलती करता है तो हाँ जी, आपका कोई पॉइंट, कुछ ऐड डिलीट। मुझे याद है जब मैं छोटा था, पता नहीं तो तब मैं शायद पुंछ में था मैं, फर्स्ट या सेकंड में था, मैं काफ़ी छोटा था। तो हमारा जो पुंछ वाला घर था पुराना, तो उसमें जहाँ पर हमारा टेम्पल था, तो मेरे को जैसे वो चूरन वगैरह खाते हैं ना, चूरन छोटा पहले पहले आते थे, बोरकुट और वो सब। तो वो मेरे को खाने का मन करता था। तो वहां पर एक दिन मैंने, वहां एक छत्ती थी, शेल्फ था, तो उस पे 50 रुपए पड़े थे। तो मेरी दादी ने रखे थे। तो वो मेरे को ऐसे दिखे, तो अब बच्चा था छोटा सा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो मेरे को लगा मैं इससे बोरकुट खाऊंगा, बहुत सारे चूरन आएंगे। तो मैंने वो वहां से ले लिए और मैंने अपने पास रख दिए। तो उसके बाद वो मेरे शर्ट में ही रह गए। तो मेरी मम्मी ने जब वो कपड़े धोने से पहले चेक किया, तो उसमें उनको मिल गए। और उसके बाद मेरी दादी, अब उस समय 50 रुपए की बहुत वैल्यू थी। तो मेरी दादी पूछने लगी नीचे ऐसे सबसे बात, मैंने यहाँ 50 रुपए रखे थे, वो मिल नहीं रहे हैं, मुझे मंदिर से कुछ लाना था जाके, अभी शाम को वो जाती थी मंदिर। तो मेरी मम्मा को पता चल गया कि इसने कुछ इसकी शर्ट में थे। तो मुझे उस समय मतलब उन्होंने ऐसा मतलब फटकार नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बैठ के समझाया कि ऐसे कहीं पे कुछ भी पड़ा हो तो वो लेना नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो, तो आज 40 साल के बाद भी मुझे वो याद है। तो ये चीजें जो पेरेंट्स हमको समझा देते हैं बचपन में, वो चीज़ें हमारे माइंड में ऐसा इंप्रेशन करती हैं कि वो हमारे पूरी लाइफ तक हम दोबारा मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम वैसा एक्शन फिर से करें। तो ऐसा ही अगर दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र ने भी किया होता, उसको बचपन से ही डांटा होता, तो ये नौबत नहीं आती। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा ऐसे याद आया बचपन का।
और कभी कभी दूसरा भी होता है इसमें, जैसे मैं मतलब मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में ही हैं ऐसा सब, तो किसी का प्रवृत्ति ही वैसा होता है कि उसको मतलब झूठ बोलना, अ, मतलब कहीं कहीं बोला जाने को कहीं और चले जाना, इस तरीके के चोरी करना। तो किसी की प्रवृत्ति में ही ऐसा होता है, क्योंकि उसके जो पुराने जन्मों के जो उसके संस्कार हैं वही ऐसे हैं। उसने मान लो पहले जन्म बहुत सारी चोरियां की होंगी या झूठ बोले होंगे, तो उसको उसको अगर समझाया भी जाता है तो भी उसको समझ नहीं आती। बट एटलीस्ट पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, हम हमारी ड्यूटी है कि अगर बच्चा नहीं भी समझ पा रहा है, लेकिन हमारी ड्यूटी तो है उसको समझाते रहना। अब एक लेवल तक, जब तक वो अडल्ट बन जाता है उसके बाद तो वैसे भी हम उसको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे लिए पॉसिबल है तब तक हमें उसको सही डायरेक्शन देना चाहिए, हम विदाउट कि हाँ हम उसको कंट्रोल कर सकें, बट एक लेवल तक, जब तक हमें लगता है कि हाँ हमारी बात शायद वो समझ आए। एक बार बड़ा हो गया और आदतें पक गई, फिर बहुत मुश्किल है, जैसा कि दुर्योधन के साथ हुआ। अब दुर्योधन की प्रवृत्ति भी वैसी थी, आसुरिक, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर बहुत ही प्रेम से कोई अगर समझाने की कोशिश करे तो व्यक्ति को समझ आ सकता है, उसमें चेंज, उसका हार्ट चेंज हो सकता है, जैसा प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। जब ये यूएस में गए तो वहाँ के जो लोग थे उनको क्या क्या मालूम था भक्ति क्या होती है, कृष्णा कौन है, हरे कृष्णा माला क्या होती है। तो जब प्योर कॉन्शियसनेस से, अगर जब प्रभुपाद जी ने उनको बहुत प्रेम दे के वो सब चीजें बताई, उनने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी, और उसके बाद वो प्रभुपाद जी के इतने इतने क्लोज हो गए, इतना उनमें मतलब ऐसा भाव आया कि हम प्रभुपाद जी के लिए कुछ तो करें। तो इस तरीके से भी होता है कि अगर कोई प्योर हार्ट से किसी को हेल्प करना चाहता है तो उसका हार्ट चेंज भी हो सकता है। लेकिन इस केस में धृतराष्ट्र के अंदर भी छल था, और वो भी चाहता था कि, और वही छल जो है वो दुर्योधन में भी गया अपने पिता के थ्रू। इस तरीके से समझ सकते हैं क्या। और सॉरी, मैंने कुछ शेयर करने लगा, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं। तो ये मैंने एक लेक्चर में सुना था कि ये जो पांडु पुत्र हैं पांच, ये पांडु महाराज से पैदा नहीं हुए, क्योंकि हाँ पांडु महाराज को श्राप था कि अगर वो किसी भी, स्पेशली अपनी वाइफ संभोग करेंगे हाँ। तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यस। इसीलिए सबसे पहले कुंती महारानी बहुत बलवान पुत्र चाहती थी, तो उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण आए। जी। फिर धर्मराज को बुलाया तो युधिष्ठिर आए। फिर पवन देव को बुलाया तो भीम आए। और इंद्र को बुलाया तो अर्जुन आए, क्योंकि इंद्र के पास एक वज्र था जो बहुत स्ट्रांग था। तो अर्जुन भी वज्र की तरह स्ट्रांग हुए। तो जब उनके इतने पुत्र हो गए तो फिर कुंती महारानी को आया कि जो उनकी सेकंड वाइफ है पांडु महाराज की, माधवी के माधुरी, तो माधुरी। नाम लेक्चर में क्लियर, माधवी, माधुरी। माधी। तो फिर उन्होंने उनको भी ऐसे ही बोला कि आप भी इनवाइट करिए किसी देव को, तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को इनवाइट किया, क्योंकि अश्विनी कुमार दो भाई हैं। तो फिर नकुल सहदेव जुड़वा उनके घर पैदा हो गए। तो फिर इन पांचों को हमेशा पांडु पुत्र ही क्यों कहा जाता है? हाँ मतलब पांडु महाराज की हम्म। सहमति से ये हुआ। ऐस हाँ, सहमति से ही था ये सब। हाँ मतलब पांडु महाराज की सहमति से हुआ, अदरवाइज तो ये जो उनके जो वंशज नहीं होते ना, फिर तो इनको बोला जाता है कि एक सूर्य पुत्र हैं, एक इंद्र पुत्र हैं। क्योंकि जब 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 पांडु महाराज की मृत्यु, जब उनको ये श्राप मिला था, तो तब उनको उनकी पत्नियों ने बोला कि अब हमें तो पुत्र चाहिए, अब आपसे तो हमको पुत्र मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, क्योंकि मैं तो आपको पुत्र दे नहीं पाऊंगा, तो आप जो भी आपको आपको जो आपके पास पावर्स हैं आप उनको यूज करके किसी भी शक्तिशाली देवी देवता को बुला सकते हैं। तो इसलिए उनको पांडु पुत्र कहा, क्योंकि उनकी सहमति से ये सब हुआ। इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको यही हम करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था